सुपर सॉफ्ट डिलीशियस गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो सभी को अच्छी लगती है और इस मिठाई के कदरदान भी बहुत हैं। बट बनाए तो बनाए कैसे। मैंने इस मिठाई को इस ढंग से बनाई है कि गुलाब जामुन के शौकीन इसका लुत्फ उठा सके और बिगिनर्स को सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वो इस रेसिपी को बना सके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 kg बफेलो मिल्क का मावा तैयार किया है, जो कि 500 ग्राम मावा है, और 1 kg काव मिल्क का हमने छेना तैयार किया है, जो तकरीबन 100 ग्राम छेना होगा। तो चलिए अब हम मावा को इंस्टेंट मिक्स करेंगे। तो उसके लिए मैं मिक्सर जार का उपयोग कर रही हूँ। तो अब हम मिक्सर जार में मावा को डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। अब देखिए हमारे मावा कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक थाल लेंगे और उसमें मावा और छेना दोनों डाल करके हम मिलाएंगे। मावा और छेना जितने अच्छे से हम मिक्स करेंगे गुलाब जामुन उतना ही अच्छा बनेगा। अब देखिए गुलाब जामुन बनाने के लिए 2-3 बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहले तो डो जो हम बनाएंगे वो कभी ज़्यादा ना सख्त हो ना ज़्यादा एकदम मुलायम ही हो। डो मीडियम मुलायम रखना है हमेशा, उससे गुलाब जामुन हमारे मुलायम बनेंगे। अब देखिए हमारे छेना जो थे वो बहुत मुलायम थे, इसलिए हमने मिक्सर ग्राइंडर में इसे मिक्स नहीं किया। अगर ये मुलायम नहीं होते तो फिर मिक्सर ग्राइंडर में मैं इसे मावा के साथ ही मिक्स कर लेती। अब हम इसमें मैदा मिलाएंगे। तो मावा अगर 500 ग्राम है तो हमने छेना कितना लिया है, 100 ग्राम। तो हम देखिए इसमें जो है ना मैदा ज़्यादा नहीं लेंगे। मैदा हम मिनिमम 1/3 कप ले सकते हैं, उतना काफ़ी होगा। लेकिन आप उससे और कम में अगर आपका बाइंडिंग हो जाता है 1-2 चम्मच कम, तो हम फिर मैदा ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। उतना ही में हम इसका गोला कर लेंगे। अब देखिए हमारे डो कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, एकदम कहीं भी कोई लम्स नहीं है। अब हम इसका गोला बना लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से गोला स्मूथली बन जा रहे हैं, अंदर से भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब चलिए ये हमारे डो बन करके तैयार हो गए। तो चलिए अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। कवर करके रखने से होगा ये मुलायम रहेंगे, सख्त नहीं होंगे और गोले हमारे अच्छे से बनेंगे। तो चलिए अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन को गैस पे रख देते हैं। अब हम 3 कप चीनी और 3 कप पानी लेंगे। तो इतने डो के लिए 3 कप चीनी और 3 कप पानी एकदम परफेक्ट शुगर सिरप बनेगी इससे। फिर हम शुगर सिरप को टेस्ट बढ़ाने के लिए 4 इलायची कूट करके डाल देंगे। फिर हम कलछी को घुमाते हुए चीनी को मिलाएंगे। शुगर सिरप को हम उतना ही खौलाएंगे कि एक तार की चाशनी ना बने, और ज़्यादा खौलाएंगे तो हमारी चाशनी कड़ी हो जाएगी और इससे क्या होगा कि रसगुल्ले में रस अच्छे से नहीं पिएंगे। चाशनी हमारी थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए बस। अब हम गुलाब जामुन को तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम गोली बना लेते हैं। गुलाब जामुन तलने के लिए घी और तेल दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए अब हम डो को 4 भाग में बांट लेते हैं। अब हम डो का एक भाग ले लेते हैं। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। तो उसके लिए मैंने चीनी ले लिया है और बेकिंग सोडा।
अब हम डो में 1 चम्मच चीनी लेकर करके इसको अच्छे से मिलाएंगे। चीनी मिलाने से हमारे गुलाब जामुन थोड़े जूसी बनेंगे। अब हम डो को पीस में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम इसका गोला बनाएंगे। अब हम डो का एक पीस अपने तलहट्टी पे डालेंगे। फिर हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा एकदम थोड़ा सा, चुटकी भर से भी थोड़ा सा लगाएंगे और अच्छे से इसको गोल गोल कर करके हम गोला बनाएंगे। अब देखिए ये कितने अच्छे गोले बन चुके हैं। तो अब हम इसको, हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तेल हमारा उतना गर्म नहीं होना चाहिए, तेल एकदम मीडियम स्लो पर ही हम इसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम छान लेते हैं। तो पहला गोला अब हम डालेंगे तेल में। देखिए अब तेल में जो हम गोला डालेंगे तो ये हमारा नीचे सटने लगेगा, लेकिन हम जब कलछी चलाएंगे तो हमारा तेल मूवमेंट होगा, तो जिसके कारण ये सटेगा नहीं नीचे तलहट्टी में। तो चलिए अब सारे गोला एक एक कर करके हम डाल देते हैं इसमें और धीरे धीरे कलछी घुमाते हुए हम इसको छान लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। देखिए अगर गुलाब जामुन तेल में डालते के साथ अगर फट जाते हैं तो हम उसमें 1-2 चम्मच मैदा मिला कर करके फिर से उसको गोला बना कर करके चेक कर लेंगे और फिर जा कर करके हम उसको बनाएंगे। अब देखिए हमारे गुलाब जामुन ब्राउन हो चुके हैं और ये अंदर से भी पक गए हैं। अब चलिए अब हम इसे निकाल कर करके शुगर सिरप में डाल देते हैं। अब शुगर सिरप में डालने के पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा शुगर सिरप मीडियम गर्म है या नहीं। तो चलिए अब शुगर सिरप में डाल देते हैं और हम फिर ऊपर से कलछी से इसको थोड़े थोड़े डुबाते हुए चलाते जाएंगे। अब इसी तरह से सारे मैं गुलाब जामुन को निकाल कर करके और फिर सबको डिप कर दूंगी। तो अब हमारे गुलाब जामुन बन कर करके तैयार हो गए हैं। तो मैंने इस गुलाब जामुन की रेसिपी उन बिगिनर्स को ध्यान में रख कर करके बनाया है जो गुलाब जामुन खाना तो चाहते हैं पर बनाना नहीं जानते। तो चलिए इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए और खुद भी खाइए और परिवार को भी खिलाइए। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।